वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 27 फरवरी और 27 फरवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कृष्णा नगर का स्वर्ण पदक, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास और बीकानेर में भारत जापान का युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन की शुरुआत हो चुकी है। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली आपको 8:30 पर क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट। कल आपको पूरा वीकली दिया था क्योंकि संडे के दिन मैं क्लास नहीं ले पाया था। तो 27 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और 26 और 25 साथ में एक साथ करेंगे। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव बनाए गए हैं बागचंद बघाल को। राजस्थान सरकार और किस संस्था के बीच ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए एमओयू हुआ? आईआईटी कानपुर। नेशनल जियोग्राफिक एक्सपेडिशन ने वर्ल्ड टूर 2024 में भारत के किस शहर को शामिल किया है? उदयपुर। ऑयल इंडिया कंपनी ने मिठड़िया में तेल खोज शुरू किया है, ये किस जिले में है? फलोदी में। और प्रधानमंत्री द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन जयपुर में। राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में किस पार्टी की बहुमत सरकार बनी? भाजपा। ठीक है, तो इनका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप के ऊपर जनवरी से दिसंबर 2024 की जो टेस्ट सीरीज चल रही है इसमें मिल गया। इसमें डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली मिलता है, मंथली पीडीएफ मिलती है, डेली पीडीएफ मिलती है। तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का इसमें आपको करंट मिलेगा। आप पूरे साल हमारे साथ करंट में बार बार टेस्ट देके परफेक्ट हो सकते हैं। करें आज की क्लास की स्टार्ट। पहला प्रश्न देखिए, अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को राजस्थान में कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास किया? तो कितने किया? 21। देखो, टोटल राजस्थान के 82 स्टेशन यानी टोटल राजस्थान के 82 स्टेशन है वो घोषित किए गए हैं, मंजूर किए गए। भी टोटल पूरे राजस्थान में 82 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। किसके तहत? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। ठीक है, तो इनकी प्रक्रिया अब धीरे धीरे शुरू हो रही है। तो कल यानी 26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अब आपको ना आने वाले समय में इस प्रकार के प्रश्न लगातार देखने को मिलेंगे। कारण क्या है कि जब केंद्र और राज्य में एक ही सरकार होती है तो जो केंद्र के अंदर जो सरकार होती है उसका नेतृत्व करता ही उन राज्यों के अंदर शिलान्यास वगैरह करता है। तो लगातार आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। तो 21 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास शिलान्यास किया। ये आपके सामने भजनलाल जी शर्मा। प्रधानमंत्री ने टोटल 41,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें से राजस्थान के 21 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और 112 आरओबी आरयूबी का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो ये आपको ध्यान रखना है, 21 स्टेशन याद रखने हैं। प्रधानमंत्री ने ये इसका किया। टोटल पूरे देश में 41,000 करोड़ की लागत से देश भर के 554 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया टोटल। अब ये 21 रेलवे स्टेशन है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, पेपर में नहीं आते भी के, क्योंकि टोटल 82 है। धीरे धीरे इन सब का शिलान्यास किया जाएगा। रूस में 1 से 7 मार्च तक होने वाले विश्व युवा महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। हमारे राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाली जिले की रेखा वैष्णव इसका प्रतिनिधित्व करेगी। रूस में 1 मार्च से 7 मार्च तक होने वाले विश्व युवा दिवस, किसमें? विश्व युवा दिवस के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। भारत का प्रतिनिधित्व करेगी कौन? रेखा वैष्णव। रूमा देवी हाल ही के अंदर, देखो वैसे राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है, बाड़मेर की है। रूमा देवी अब एक अभी दुबई के अंदर कोई प्रोग्राम कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें भाग लेगी। डॉक्टर कीर्ति भारती 50 बाल विवाह रिकॉर्ड चुकी है, जोधपुर की है। नंदिनी गुप्ता कोटा की है, इंटरनेशनल रह चुकी है। देखो रेखा वैष्णव के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। रूस में 1 से 7 मार्च 2024 तक होने वाले विश्व युवा महोत्सव में पाली की रेखा वैष्णव भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। उनका चयन वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल के लीडर वर्ग में किया गया है। यह फेस्टिवल 5 वर्ष में एक बार होता है। कोरोना काल के बाद यह रूस के सोची शहर में होने जा रहा है। और वर्तमान में मैं आपको बता देता हूं, रेखा वैष्णव है, ये पाली जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है और एक समाज सेविका है। ये रेखा वैष्णव समाज सेविका है। इन्हें रूस के अंदर होने जा रहे विश्व युवा महोत्सव के अंदर भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले ये चीन में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है।
और राष्ट्रपति के द्वारा NSS जो समय सहायता होता है वो राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी है। तो ये बहुत खास महत्व रखता है पाली जिले के। जब पाली की बात आए तो पिछली साल जनवरी महीने के अंदर पाली के रोहट के अंदर जो राष्ट्रीय स्काउट गाइड हुई थी, महोत्सव आयोजित हुई थी, जम्बूरी का आयोजन हुआ था, वो पाली में हुआ था। पाली एक नया संभाग बन चुका है। पाली अब एक नया खंड, एक संभाग बन चुका है। ये भी ध्यान रखना, पाली जिले की जो सोजत की मेहंदी है उसे 2021 में GI टैग भी मिला था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। थाईलैंड में आयोजित पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है ये। थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? कृष्णा नागर। बहुत बड़ा नाम है कृष्णा नागर का, जयपुर जिले के ये हैं, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, नॉर्मल SH1 SH6 कैटेगरी में खेलती हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी है। 2021 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अवनी लेखरा के साथ मिला था। आपके सामने है कृष्णा नागर, और पिछला जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था इसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो कृष्णा नागर ने पुरुष एकल के SH6 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। जयपुर के रहने वाले प्रमोद, ठीक है, रहने वाले प्रमोद ने चीन के लिन लेनी को 2-21 से हराया था। यानी कृष्णा नागर ने हराया, चीन के लिन लेनी को हराया था। इसमें देखो प्रमोद भगत, सुहास यथिराज, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता। अब इतना याद रखना, थाईलैंड में आयोजित पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में जयपुर के कृष्णा नागर ने पदक जीता। कौन सा? स्वर्ण। ये आपको याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट, पिछली साल थाईलैंड के अंदर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई थी, इसमें हमारे बीकानेर की जो प्रिया सिंह थी उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना ने 21 फरवरी 2024 को 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक संचालन कहां से शुरू किया है? कहां से शुरू किया है? NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना ने 21 फरवरी 2024 को 70 मेगावाट क्षमता की वाणिज्यिक संचालन है वो कहां से शुरू कर दिया है? छत्तरगढ़ बीकानेर से। कहां से? छत्तरगढ़ बीकानेर। अभी हमने पढ़ा था मिठड़िया फलोदी, जहां से ऑयल इंडिया ने तेल की खोज शुरू की है। नोक फलोदी के अंदर 925 मेगावाट का सोलर पार्क स्थित है। और बरसिंहसर बीकानेर में अभी हाल ही में 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो ये ऊर्जा से संबंधित सारी बातें याद रखनी है। तो हम पूरी डिटेल पढ़ते हैं। राजस्थान की छत्तरगढ़ में, देखो ये छत्तरगढ़, ये छत्तरगढ़ तहसील है ना, पहले अनूपगढ़ में मिला दी थी, फिर विरोध के कारण वापस हटा के वापस इसको बीकानेर के अंदर कर दी। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ठीक है, कि पहली सौर परियोजना ने 21 फरवरी 2024 को 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक संचालन शुरू करने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही NTPC समूह की कुल स्थापित क्षमता हो चुकी है देश में 73,958 मेगावाट पहुंच गई है। वर्तमान में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की 17 परियोजनाएं क्रियान्वित है, जिनकी कुल क्षमता लगभग 6,000 मेगावाट से अधिक है। छत्तरगढ़ सौर परियोजना की निर्धारित पूर्ण क्षमता 150 मेगावाट है। कितनी? टोटल 150 है। इसके मार्च 2024 तक पूरी तरह से क्रियान्वित होने की आस है, ठीक है, आशा है। यानी 150 मेगावाट में से 70 मेगावाट से जो उत्पादन क्षमता है वो वाणिज्यिक संचालन शुरू होने की पूरी कगार पर शुरू हो चुका है 21 फरवरी 2024 से। तो ये प्रश्न बन गया, छत्तरगढ़ कहाँ पे? बीकानेर में। किसके द्वारा यहाँ पे 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया गया है? NTPC कंपनी के द्वारा। टोटल इसकी निर्धारित जो पूर्ण क्षमता है वो 150 मेगावाट है। तो ये आपको याद रखना है। 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक भारत और किस देश के बीच महाजन बीकानेर में धर्म गार्जियन के 5वें संस्करण का आयोजन हो रहा है? और ये प्रश्न तो कहने की जरूरत नहीं है, 100% पेपर में आएंगे। 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक भारत और किस देश के बीच महाजन बीकानेर में धर्म गार्जियन के 5वें संस्करण का आयोजन हो रहा है? जापान के साथ। इसके साथ जापान, तस्वीर देख सकते हो, ये मुलाकात जापान के सैनिक और हमारे भारतीय सैनिक। तो इससे पहले यही महाजन बीकानेर में साडा तनसिक युद्धाभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ। इससे पहले फिर महाजन बीकानेर में सऊदी अरब, ये संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच डेजर्ट साइक्लोन का आयोजित किया गया। अब तीनों युद्धाभ्यास आने वाले 1 साल तक पेपर में पूछे जाएंगे। तो धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास संस्करण 5वां भारत और जापान के बीच, आयोजन 25 फरवरी से 9 मार्च,
स्थल महाजन बीकानेर। राजस्थान यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी कुणाल शर्मा, हर्षवर्धन सिंह नरूका, अमन चौधरी ने गुवाहाटी खेलो यूनिवर्सिटी गेम में किस खेल में कांस्य पदक जीता? बहुत शानदार है। अभी हाल ही में गुवाहाटी असम के अंदर खेलो यूनिवर्सिटी गेम शुरू हो चुकी हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम शुरू हो चुके हैं। उसमें कुणाल शर्मा, हर्षवर्धन सिंह नरूका और अमन चौधरी ने निशानेबाजी के अंदर कांस्य पदक जीता है। किसमें? कांस्य पदक। और एक और बता देता हूं मैं आपको, अभी एक गेम हुए हैं, चल रहे हैं अभी तीरंदाजी के अंदर। प्रिया गुर्जर और पीयूष ने टीम इवेंट में पदक जीते, उनकी चर्चा मैं कल करूं। तो गुवाहाटी असम में चल रही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता 2024 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के युवा निशानेबाजों कुणाल शर्मा, हर्षवर्धन सिंह नरूका, अमन चौधरी की टीम ने राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए 22 स्मॉल बॉल राइफल्स 3 पोजीशन इवेंट में कांस्य पदक पर कब्जा किया है। यहां तो इवेंट में किया है, इसके अलावा हर्षवर्धन सिंह नरूका ने व्यक्तिगत श्रेणी में भी कांस्य पदक जीता है। और एक खिलाड़ी का और बता देता हूं मैं, अनंतजीत सिंह नरूका, वो भी निशानेबाज है राजस्थान के। ये है हर्षवर्धन सिंह नरूका, एक है अनंतजीत सिंह नरूका, वो भी निशानेबाज है राजस्थान के टोंक जिले के। तो ये याद रखना। राज्य के बच्चों, महिला और किशोरियों के पोषण सुधार हेतु महिला व बाल विकास विभाग ने किसके साथ समझौता किया है? हमारे प्रदेश के अंदर बच्चे हो, महिला हो, किशोरियां हो, उनके पोषण सुधार हेतु महिला व बाल विकास विभाग ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन यानी यूके के साथ किया है। चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन यूके के साथ समझौता किया है। ये तस्वीर देखो, ये कौन है? ये है हमारे राज्य की नई महिला व बाल विकास मंत्री दिया कुमारी। ये वित्त मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं और पर्यटन मंत्री भी हैं। तो इनके साथ ये देखो समझौता होता। ये है जो हमारे महिला बाल विकास विभाग की सचिव और ये चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन यूके के जो सचिव हैं, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। तो राज्य के बच्चों और किशोरियों को 350 करोड़ रुपए से 5 साल में पोषण सुधार किया जाएगा। यानी 350 करोड़ से अगले 5 साल में इनका पोषण सुधार किया जाएगा। इसके लिए इनके साथ समझौता, और जब जब समझौता होता है पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है, ये ध्यान रखना। अब देखो, जपाइगो के साथ कुछ दिन पहले समझौता हुआ था। किसका? कि राजस्थान में जो गर्भवती महिलाएं हैं और नवजात शिशु से संबंधित कोई चिकित्सा सुविधा है या सेवाओं का डिजिटाइजेशन करना है, उसके लिए अपने नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान ने समझौता किया था जपाइगो के साथ। ये भी आपको याद रखना है। और आईआईटी कानपुर तो कल ही आपको बताया, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी संस्थान और राजकोंप राजस्थान सरकार के साथ आईआईटी कानपुर ने समझौता किया है। और केंद्रीय महिला बाल विकास, इनके साथ समझौता नहीं हुआ, ये केंद्र के अंदर है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जारी जनवरी 2024 में देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट सूची में जयपुर एयरपोर्ट किस स्थान पे है? तो किस स्थान पे? 10वें स्थान पे। ध्यान रखना, लगभग जब भी ये रिपोर्ट जारी होती है, और अपना एकमात्र, क्योंकि राजस्थान के अंदर जयपुर एयरपोर्ट एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो सांगन एयर के अंदर है। हालांकि 50 साल के लिए इसको अडानी को ठेके पे दिया गया है। तो जयपुर एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान मिला है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी जनवरी 2024 में देश के व्यस्ततम एयरपोर्ट सूची में जयपुर एयरपोर्ट को 10वां स्थान मिला है। ये आपको याद रखना है, बस इतना याद रखना। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जयपुर एयरपोर्ट। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर पर। मैं आपको समय समय पर साइंस के, करंट के, इंडिया, राजस्थान वगैरह क्विज उपलब्ध हो रही है। लिंक कोई भी सूचना है उपलब्ध हो रही है तो आज ज्वाइन कर लो। संगणक की मैंने जो क्लास दी थी, आज उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, नानक क्लासेस शिव सर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन करें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, प्रदेश में किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? सभी का उत्तर था आमेर जयपुर। अब आपके लिए क्वेश्चन, राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा ने शपथ कब ली? 13 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 15 दिसंबर को या 3 दिसंबर को? सारे के सारे कमेंट में जवाब देना, क्योंकि आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का वन्य जीव शुभंकर, डूंगरपुर का जांगिल और बांसवाड़ा का जलपीपी। राजसमंद जिले का गठन हुआ था 10 अप्रैल 1991 को। उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को। जालोर जिला पाली संभाग में आता है और ऊंट प्रजनन के अंदर जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन। कल परसों एग्जाम हुआ था आरपीएससी सांख्यिकी अधिकारी का। आरपीएससी सांख्यिकी अधिकारी और आरपीएससी 3600 ग्रेड पे से अधिक का एग्जाम लेती है। आप ये देख लो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं समय समय पर आपको अवगत करवा रहा हूं। प्रश्न आया था, निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे?
रणमल छंद के रचयिता कौन थे? छप्पन का मैदान किस बेसिन में स्थित है? राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समापित किया गया? और दारादारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अब ये प्रश्न आए थे, पांचों के जवाब कमेंट में देना। कम से कम 10-15 प्रश्न आए थे, वो सारे मैं एक एक दिन आपको कंप्लीट करूंगा। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। एक मैं आपको बता देता हूँ, पीटीए शारीरिक शिक्षक सेकंड पेपर की कंप्लीट कोर्स चल रहे हैं 2,999। इसकी जगह आपको ऑफर दिया जा रहा है, आज ऑफर सीमित है, 2100 रुपये में आपको मात्र मिल रहा है। तो रीट लेवल फर्स्ट के जो विद्यार्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं मुख्य परीक्षा प्लस फ्री की, जो विद्यार्थी अब तक नहीं जुड़े हैं रीट लेवल फर्स्ट में न्यू बैच में जुड़ें। आपका वीडियो नोट्स हर एक चीज़ें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए सिलेक्शन चाहिए, तो जुड़े मेरे साथ और पाएं एक गजब यानी पूरे मैटर के साथ और अध्यापक बनने का सपना पूरा कीजिए। असिस्टेंट लोको पायलट में 10,000 भर्ती और आ रही है, तो जो विद्यार्थी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो प्रताप क्लासेज में जाके ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। एलडीसी की समसामयिकी करंट अफेयर्स भारत और राजस्थान का आएगा, इसमें मात्र 100 रुपये में आपको पूरे टेस्ट मिल रहे हैं। आप ज्वाइन कर लीजिए प्रताप क्लासेज और इसे कर सकते हैं। निरंतर अध्ययन करें, बुक रिवीजन चल रहा है पशु परिचर का। कल राजस्थान की स्थिति विस्तार दे दी, आज हो सकता है आज 2-3 दिन मैं क्लास नहीं ले पाऊँ, क्योंकि कल थोड़ी सी मेरे पैर में चोट आने की वजह से मैं खड़ नहीं पाऊंगा पैनल पे, तो मैं 2-3 दिन रेस्ट पे रहूंगा। सुबह करंट की क्लास के साथ ही उपलब्ध होता रहूंगा। बाकी निरंतर अध्ययन करें अच्छे तरीके से। और ये देखिए राजस्थान इतिहास छोटे छोटे वीडियो दे रहा हूँ मैं नानक क्लासेस शिव सर पर। आज कल आपको मिला था हमीर देव चौहान रणथंभौर का, तो ऐसे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। निरंतर पढ़ो, मेहनत करो अच्छे तरीके से, निश्चित सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक और सूचना, पशु परिचर की आज और छूट दे रहा हूं मैं। कल टेक्निकल टीम नहीं थी, इसलिए 99 रुपये में आज और छूट दी जा रही है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।